हाय एवरीवन, माय नेम इज़ मेघा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल। और आज हम देखने वाले हैं ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल के बारे में। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मेरे लेफ्ट साइड में खुल रहा है विजुअल स्टूडियो कोड और राइट साइड में मेरा ब्राउज़र ओपन है, जिसमें मैंने ऑलरेडी ओपन विद लाइव सर्वर कर रखा है सो दैट कि आपको डायरेक्टली चेंजेस नज़र आएंगे जो भी मैं करूँगी। ठीक है, तो समझते हैं ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल होता क्या है। एंड यहाँ पर लिख लेते हैं ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल। तो बेसिकली ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल में हम क्या पढ़ते हैं, ब्राउज़र से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, है ना। ब्राउज़र से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, जो प्रॉपर्टीज़ ब्राउज़र हमें प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हम अपने जावास्क्रिप्ट के कोड को लिख के हम इंटरेक्शन कर सकते हैं, उसी को ही हम बोलते हैं ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल। अब जब तक मैं आपको एग्जाम्पल नहीं बताऊंगी आपको शायद अच्छे से समझ में नहीं आएगा, तो स्टार्ट विद एन एग्जाम्पल। तो सपोज करो यहाँ पर मैंने एक स्क्रिप्ट लिख लेनी है। मैं पता है डायरेक्टली यहाँ पर भी बता सकती थी इंस्पेक्ट करके, इस तरफ कंसोल में भी कर सकती थी, या फिर यहीं पर ही बताते हैं, मैं आपको यहीं बताती हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने कंसोल कर लिया, कंसोल डॉट लॉग विंडो। तो मैं आपको विंडो ऑब्जेक्ट से बताना शुरू करती हूँ। अब जैसे मैं कंसोल करूँगी इसको विंडो ऑब्जेक्ट को, तो देखो ये मेरे को इस तरह से इतना बड़ा सा मेरे को ऑब्जेक्ट मिल रहा है, और ये काफ़ी बड़ा ऑब्जेक्ट है जो हमें कोई भी ब्राउज़र प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो जब आप, और हाँ, ये विंडो ऑब्जेक्ट को जब आप कंसोल करेंगे ब्राउज़र में तभी आपको ये इतना बड़ा सा ऑब्जेक्ट दिखेगा। अगर आप अपने लोकल में करके देखेंगे, ब्राउज़र में नहीं करके देखेंगे, कंसोल लोकल में जैसे आप नोड की मदद से अपने इंटीग्रेटेड टर्मिनल पे करके देखेंगे तो आपको नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि हम इसको ब्राउज़र में चला रहे हैं। तो अब आप यहाँ पर देखो, ये काफ़ी बड़ा सा ऑब्जेक्ट है। तो बेसिकली हम इसको सारी सारी प्रॉपर्टीज़ को नहीं देखने वाले हैं, बट इसमें जो सबसे ज़्यादा यूज्ड होने वाली प्रॉपर्टीज़ हैं हम उनको देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक एक करके देखते हैं, बट उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ। देखो, जब भी आप कोई भी वेरिएबल या फिर फंक्शन को ग्लोबली डिफाइन करते हो तो इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ दिस विंडो ऑब्जेक्ट। मैं आपको प्रूफ करके दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इसको हम क्लियर अप कर लेते हैं एंड यहाँ पर मैं कंसोल कर लेती हूँ, कंसोल डॉट लॉग विंडो। ठीक, और एक मैं वेरिएबल क्रिएट करती हूँ विच इज़ आर ग्लोबल वेरिएबल, सो आई हैव टू डिक्लेयर इट विद वैर कीवर्ड। ठीक है, तो वैर एक्स या फिर माई वेरिएबल या फिर माई नेम एंड मेघा शर्मा। ठीक, अब मैंने इसको सिर्फ और सिर्फ डिफाइन किया है ना, मैंने कहीं प्रिंट नहीं किया है, कहीं कुछ नहीं किया है, मैंने सिर्फ डिफाइन किया है। अब देखो ये मेरे विंडो ऑब्जेक्ट में ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा। तो इसको ओपन करके देखते हैं एंड माय नेम से मेरी प्रॉपर्टी आ जानी चाहिए। और यहाँ पर ये देखो, माय नेम मेघा शर्मा। ठीक है, सिमिलरली अगर आप कोई ग्लोबली फंक्शन डिफाइन करेंगे सो इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ विंडो ऑब्जेक्ट एज अ मेथड। तो जैसे कि अगर मैंने एक ऑब्जेक्ट एक फंक्शन मैंने डिफाइन किया जैसे कि माय फंक्शन, एंड इस ये अब रिटर्न करेगा मेरा नाम मेघा शर्मा। ओके, और अब मैं जब दोबारा विंडो को देखूंगी, विंडो ऑब्जेक्ट को ओपन करके देखूंगी, तो मुझे माय फंक्शन से, ये देखो यहाँ क्या, यहाँ पर ये देखो माय फंक्शन से हमारा ये एक फंक्शन आ गया है। ठीक है, तो अगर आप अपने विंडो ऑब्जेक्ट को पोल्यूट नहीं करना चाह रहे हो विद दिस वेरिएबल, है ना, ग्लोबली डिफाइन करके आप नहीं करना चाह रहे हो उसको और ज़्यादा, तो इसी वजह से हम वहाँ पर उस केस में क्या यूज़ करते हैं, वेरिएबल्स के लिए हम लोग लेट या कॉन्स्ट यूज़ करते हैं, और फंक्शंस के लिए हम एरो फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब आप ये देखो कि अगर आप इनको किसी एक ब्लॉक के अंदर आप डिफाइन करेंगे तो ये आपका ग्लोबल नहीं कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इस माई नेम को यहाँ पर अपने फंक्शन के अंदर में डिफाइन करूंगी तो मेरे को ये माई नेम नहीं दिखेगा, बिकॉज इट इज नॉट अ ग्लोबल वेरिएबल एनीमोर। ठीक है, इतना बात समझ में आई। अब ब्राउज़र ऑब्जेक्ट मॉडल में मैं जो भी कुछ बताऊंगी इन दिस वीडियो और इन अपकमिंग वीडियोस, वो जो भी मैं बताऊंगी वो आपकी प्रॉपर्टीज होंगी ऑफ विंडोज ऑब्जेक्ट, है ना, जो कि सबसे ज़्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टीज है, मैं आपको उनके बारे में बताऊंगी। तो अब सबसे पहले हम देखते हैं अलर्ट के बारे में। यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये अलर्ट के बारे में हम देखते हैं। तो बेसिकली अलर्ट क्या है, अलर्ट हमारा एक पॉपअप बॉक्स ओपन होके आ जाएगा, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल
मैंने लिखा विंडो डॉट अलर्ट एंड यहाँ पर मैंने कुछ भी मैसेज लिख लिया, है ना, जैसे कि हाय। तो जैसे देखो ये मेरा अभी लाइव सर्वर चल रहा है, तो इसने अपने आप से कर लिया, इसने अपने आप से रिलोड कर लिया। ओके, तो यहाँ पे जब मैं रिलोड करूँगी पेज को, तो यहाँ पर मेरे मैसेज के साथ मेरा अलर्ट आ रहा है। तो इसी तरह से आप एक पॉपअप बॉक्स ओपन करवा सकते हैं जस्ट टू गेट इन्फॉर्मेशन और गिव इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। ओके, ठीक है। अगर आप यूज़र को कुछ अलर्ट बॉक्स कुछ शो करना चाह रहे हो, तो वहाँ पर आप ये अलर्ट बॉक्स आप यूज़ कर सकते हो। ओके, तो ऐसा ही नहीं है, आप एक बटन के साथ भी इसको ऐड कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने एक बटन ऐड किया और इसको हटा लेते हैं, इसको मैंने हटा लिया और यहाँ पर मैंने क्लिक दे दिया और यहाँ पर मैंने ऑन क्लिक इवेंट को यूज़ किया और यहाँ पर मैंने अलर्ट कर लिया। और मेक श्योर आप अगर आउटर में डबल इन्वर्टेड कोमा यूज़ करें, तो आप इनर में सिंगल इन्वर्टेड कोमा आप यूज़ करें। ठीक है, इसको मैं अभी रिफ्रेश मार के, और देखो अब मैं जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूँगी तो मेरे को अलर्ट आ गया। ओके, इसको हम ओके कर सकते हैं। और एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि जब भी आप विंडो ऑब्जेक्ट का कोई भी प्रॉपर्टी आप यूज करेंगे ना, तो आप उसको विद और विदाउट विंडो लिख के भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं इसको हटा लूं तो भी मेरा ये वर्क करेगा, है ना, तो भी मेरा ये वर्क करेगा। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कन्फर्म के बारे में। तो कन्फर्म भी हमारा सेम ही है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप विंडो की कोई भी प्रॉपर्टी को आप यूज़ करेंगे, तो आप विंडो ऑब्जेक्ट यूज़ करे बिना भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे मैंने कन्फर्म डायरेक्टली लिखा, और कन्फर्म में मैं क्या कन्फर्म करना चाह रही हूँ कि आर यू श्योर। जैसे कि इस तरह से आपका कहीं मतलब काफ़ी जगह पे पॉपअप बॉक्स आता है जहाँ पर आप ये मतलब ये जानना चाहते हैं कि आर यू श्योर यू वांट टू एग्जीक्यूट और यू वांट टू प्रोसीड और नॉट। ठीक है, तो जैसे कि अगर अब मैं जैसे कि दोबारा मैं इसको करती हूँ और आर यू श्योर, तो यहाँ पर अब जैसे कि मैं ओके करूँगी तो मेरे को कुछ कुछ ना कुछ रिटर्न होगा, है ना, इस केस में हमारा कुछ रिटर्न होगा। तो यहाँ पर मैंने जैसे कि कॉन्स्ट एक्स, जो भी मेरा रिस्पॉन्स आता है वो मैं यहाँ पर कर रही हूँ और उसको मैं कंसोल कर देती हूँ एक्स को। ठीक है, अब इस केस में आप मेरे को बताओ लॉजिकली 2 मिनट पॉज करके कि हमें कुछ भी नहीं आएगा, या फिर हमें कोई वैल्यू आएगी, या फिर हमें कोई बूलियन वैल्यू आएगी। 2 मिनट के लिए पॉज करो और सोचो और फिर मेरे को आंसर करो इन कमेंट सेक्शन। तो मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि अगर मैंने ओके पे आर यू श्योर एंड ओके पे मैंने क्लिक किया, तो मेरे को कंसोल में नहीं आ रहा है। वेट, ये काम करते हैं, इसको इस ऑन क्लिक पे हम चला के देख लेते हैं। और या इसका हमें पहले रेफरेंस लेना पड़ेगा, आईडी एंड बटन और डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, एंड यहाँ पे मैंने बटन ले लिया, डॉट ऑन क्लिक इक्वल्स, और यहाँ पर मैंने एक फंक्शन चला दिया विद एरो फंक्शन, एंड यहाँ पर मैंने ये कंफर्म शो कर दिया। ठीक, और ये है कॉन्स्ट एक्स। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे को आप कमेंट्स में बता सकते हो। एंड यहाँ पे मैंने एक्स को रिटर्न भी कर दिया। ठीक है, इसको हमें इस तरह से नहीं करना है, इसको हमें करना है जैसे लेट एक्स इक्वल्स नथिंग, एंड यहाँ पर मैंने एक्स को ये चीज़ डाल दी है। और या अब जब मैं क्लिक करूँगी एंड इसको एक बार रिफ्रेश मार लेते हैं। ओके, तो ये हमें अनडिफाइंड इसी वजह से दिखा रहा है। एंड एक काम करते हैं, इसको जब मैं क्लिक करूँगी उसके बाद ही मेरे को ये कंसोल करना है और इसका रिटर्न हटा देते हैं। एंड यहाँ पर हम कर देते हैं कॉन्स्ट एक्स एंड इसको भी हटा देते हैं। ठीक है, तो बेसिकली वो हमें अनडिफाइंड इसी वजह से आ रहा था क्योंकि हमने क्लिक नहीं किया था और हमने कुछ रिस्पॉन्स भी नहीं भेजा था यस या नो का। ठीक है, इसी वजह से हमें बाय डिफ़ॉल्ट वो कंसोल में हमें अनडिफाइंड आ रहा था। तो अब जैसे कि अब मैं क्लिक करूँगी और जैसे कि मैंने ओके किया तो मेरे को देखो ट्रू आ रहा है विच इज़ अ बूलियन वैल्यू। ओके, अब दोबारा मैं क्लिक करूँगी, इस बार मैं फॉल्स करती हूँ
तो मैंने कैंसिल कर दिया। ओके, तो मेरे को फॉल्स आ रहा है। तो इसके बेस पे आप कुछ फंक्शनैलिटी भी परफॉर्म कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने जिसके लेट एक्स इक्वल्स एंड लेट एक्स ले लिया, और यहाँ पर मैंने एक्स को इस तरह से कर दिया, और यहाँ पर मैंने कंसोल हटा दिया। अब जैसे कि इफ मेरा एक्स जो है वो ट्रू आता है, तो मैं डायरेक्टली इस तरह से लिख सकती हूँ। मैं ट्रिपल इक्वल्स टू ट्रू के लिए नहीं करूँगी, मैं डायरेक्टली इफ एक्स होता है तो मैं कंसोल करूँगी यस एल्स एल्स कंसोल डॉट लॉग नो। ठीक, अब जैसे मैंने क्लिक किया और मैंने ओके किया तो मेरे को या तो ये मेरे को स्टार्टिंग में नो इसी वजह से आ रहा है, मैं आपको बताती हूँ। ये मुझे अंदर ही करना पड़ेगा। ये मेरे को स्टार्टिंग से इसलिए नो आ रहा है क्योंकि बेसिकली ये क्या कर रहा है ना, ये हमारे क्लिक इवेंट पे नहीं चल रहा है। ठीक है, ये मैंने आउटसाइड लिख दिया है, तो ये बाय डिफॉल्ट। अब देखो, मैं जब तक इस बटन को मैं क्लिक नहीं करूंगी, ये तब भी एग्जीक्यूट होगा, ये तब भी एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, और यहाँ पर ये नो इसी वजह से दिखा रहा है क्योंकि हमने एक्स की वैल्यू कोई डिफाइन करी ही नहीं है, इसी वजह से। तो एक काम करते हैं, इसको अंदर ही लिख लेते हैं। इसको मैंने अंदर ही लिख लिया और फॉर्मेट कर देते हैं एंड या। अब जब मैं इसको क्लिक करूंगी और जब मैं इसको ओके करूंगी तो देखो मेरा येस आ रहा है, और अगर मैं इसको कैंसिल करूंगी तो मेरा नो आ रहा है। ठीक है, दैट्स इट। तो ये था हमारा कन्फर्म, विंडो डॉट कन्फर्म। अब हम देखते हैं प्रॉम्प्ट। तो प्रॉम्प्ट क्या है? तो अभी हम लोगों ने देखा अलर्ट, फिर उसके बाद देखा हम लोगों ने कन्फर्म। कन्फर्म में हमारी बुलियन वैल्यूज आती है। अब आते हैं हमारा प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट में हम बकायदा यूजर से एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में हम रिस्पॉन्स ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने क्लिक पे मैंने किया प्रॉम्प्ट, एंड यहाँ पर मैं पूछ रही हूँ व्हाट्स योर एज। ठीक, और यहाँ पर अगर x अगर होता है ना, या अगर यूजर ने, और यहाँ पर हम चेक करते हैं अगर x, एक काम करते हैं, इसको नंबर फॉर्मेट में कर लेते हैं। x की वैल्यू ग्रेटर देन 18 होती है तो यू कैन गिव वोट। 18 से अबव और इक्वल्स होती है तो यू कैन गिव वोट, एल्स यू आर नॉट एलिजिबल। ओके, क्लिक। और अगर मैंने यहाँ पे लिखा 22, ओके, तो मैं वोट दे सकती हूँ। और अगर मैंने यहाँ पे लिखा 2, तो मैं वोट नहीं दे सकती हूँ। सो दिस इज हाउ प्रॉम्प्ट वर्क्स। ठीक है, सो यू कैन ईदर राइट विंडो डॉट प्रॉम्प्ट, और खाली आप प्रॉम्प्ट भी लिख सकते हो। तो अभी तक हम लोगों ने देख लिया अलर्ट, कंफर्म एंड प्रॉम्प्ट। और एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, जैसे कि आप जब इस विंडो ऑब्जेक्ट को ओपन करेंगे तो आपको यहाँ पर कहीं पर भी कंसोल नहीं दिखेगा। आप अगर फाइंड करेंगे तो आपको कंसोल नहीं दिखेगा, लेकिन लेकिन इसको एक मिनट हम बंद कर लेते हैं, इसको भी हटाओ। लेकिन अब जब मैं विंडो डॉट कंसोल करूंगी तो मेरे को एक कंसोल एक प्रॉपर्टी आ रही है। ठीक है, यानी कि विंडो ऑब्जेक्ट में तो हिडन है, वैसे ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती है। सो मतलब ये जो कंसोल है ना, हम जो कंसोल डॉट लॉग कंसोल देखते हैं, तो बेसिकली इट्स ऑल्सो द पार्ट ऑफ विंडो ऑब्जेक्ट। ओके, ठीक। और इसको, और जैसे कि हम यहाँ पे विंडो डॉट कंसोल डॉट लॉग लिख रहे हैं ना, हम इसको विंडो डॉट कंसोल डॉट लॉग भी लिख सकते हैं, तब भी हमारा ये चीज़ आएगी। ठीक, अब मैं आपको बताती हूँ। हम विंडो की, जो भी हमारा ये जो स्क्रीन है, जो हमें ये दिख रहा है, हम इसकी विड्थ एंड हाइट भी गेट कर सकते हैं। किस तरह से गेट कर सकते हैं?
विंडो की एक प्रॉपर्टी होती है, इसको हम हटा लेते हैं। और हाँ, एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि अगर आप अपने जावा अपने जो एडिटर है उसका इंटीग्रेटेड टर्मिनल आप यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे तो विंडो डिफाइन होता ही नहीं है, ठीक है। वहाँ पे विंडो डिफाइन होता नहीं है, तो यहाँ पर वहाँ पर आप विंडो डॉट कंसोल डॉट लॉग नहीं कर सकते हो, आपको एरर आएगा, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे विंडो डिफाइन नहीं है। ये मैं चीज़ बता रही हूँ फॉर ब्राउजर्स, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ इनर हाइट एंड इनर विड्थ के बारे में। तो अगर आपको इसकी करंट हाइट और करंट विड्थ आपको पता करनी है तो आप क्या करेंगे, आप यूज करेंगे इनर विड्थ। तो इनर विड्थ आपकी है 614। और अगर आपको करनी है इनर हाइट तो वो है आपकी 256, ठीक है। अब जैसे ही मैं इसको कम करूंगी तो देखो ये मेरी होगी 360, इसको मैं बढ़ाऊंगी तो ये होगी मेरी 150। तो ये आपका ये वाला जो है ना, ये जो एरिया है इसका ये हाइट और विड्थ बताता है, ठीक। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, मैं आपको रीसाइज के बारे में भी मैं आपको बताती हूँ। रीसाइज एक इवेंट है। तो जैसे कि मैंने लिखा विंडो डॉट एड इवेंट लिसनर एंड यहाँ पर मैंने रीसाइज वाला इवेंट यूज़ किया। एंड यहाँ पर मैं क्या करना चाह रही हूँ, मेरे को कंसोल करो, कंसोल डॉट लॉग विंडो डॉट इनर हाइट, ओके। तो अब जैसे ही मैं ऊपर नीचे करूँगी तो मेरे को करेंट हाइट मिल जाएगी, देखो यहाँ पर ये है इसकी करेंट हाइट, ठीक। जैसे 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 मैं अपनी इसकी हाइट ऊपर नीचे करूंगी तो ये मेरे को उसके करंट हाइट देगा, ठीक है। तो इसी तरह से हम अपनी विंडो की इनर हाइट और विंडो की इनर विड्थ भी ले सकते हैं, और यहाँ पर भी हम विद और विदाउट विंडो भी हम काम कर सकते हैं, ठीक है। ये तब भी हमारा बराबर चलेगा, ठीक। अब हम देखते हैं लोकेशन के बारे में। तो इसको हटा लेते हैं। तो बेसिकली लोकेशन हमारे जो करंट पेज का जो यूआरएल है वो हमें लाके देगा। जैसे कि कंसोल करूंगी, कंसोल डॉट लॉग विंडो डॉट लोकेशन, या फिर एक काम करते हैं इसको हम लोग डायरेक्टली लोकेशन लिख लेते हैं, लोकेशन, ठीक। तो यहाँ पर ये हमें लोकेशन में हमें सब कुछ जो भी हमारा मेटा डेटा है वो हमें मिल जाएगा। जैसे कि हमारा होस्ट क्या है, होस्ट नेम क्या है, और ये जो यूआरएल है ये प्रॉपरली ये देखो ये है पूरी यूआरएल, है ना। पाथ नेम क्या है, पोर्ट नेम क्या है, प्रोटोकॉल क्या है। तो अभी आपको लगेगा कि इसकी हमें क्या ही ज़रूरत पड़ेगी, जब आप अब फाइनली वेब एप्लीकेशन बनाएंगे तब आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। एंड एक मैं आपको चीज़ दिखाती हूँ, लीड कोड की वेबसाइट ओपन करके। तो लीड कोड बेसिकली एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपने कोडिंग के क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर सकते हो, है ना, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू डेवलपमेंट और डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, ठीक है। तो आप इनके क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, एंड इट्स अ नाइस प्लेटफॉर्म, है ना। एंड अलॉन्ग विद दिस मतलब काफ़ी सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन मैं पर्सनली लीड कोड यूज़ करती हूँ फॉर माई प्रैक्टिस। जो भी मेरे डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिदम्स की प्रैक्टिस है मैं इसी पे ही करती हूँ। तो अगर आपको भी सीखना है तो मैं एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट उसके ऊपर मैं बनाऊंगी, तो वो देखना आप मत भूलना, ओके। तो इसको मैं अब ओपन करती हूँ। एंड यहाँ पर आप अब देखो ये हमारा leadcode.com आ रहा है। यहाँ पर अब मैं देखती हूँ इंस्पेक्ट करके कंसोल पे। अब यहाँ पर एक काम करते हैं, मैं कंसोल करके देखती हूँ, कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पर विंडो डॉट लोकेशन, या फिर एक काम करते हैं यहाँ पर भी हम खाली लोकेशन डाल के देख लेते हैं। तो मुझे यहाँ पे लोकेशन में अब देखो मेरे को क्या क्या मेटा डेटा मिल रहा है। होस्ट नेम मेरा leadcode.com है ना। होस्ट है ये, होस्ट नेम है ये, एंड उसकी यूआरएल है ये, ओरिजिन वगैरह हमें सारी चीज़ें मिल रही हैं, ओके। सो दिस इज हाउ यू कैन गेट द यूआरएल रिलेटेड इंफॉर्मेशन, ओके। अब मैं आपको बताती हूँ विंडो डॉट हिस्ट्री के बारे में। तो बेसिकली हम ट्रैक कर सकते हैं अपना ये वाला मूवमेंट। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने अपनी वेबसाइट में दो आपने बटन्स दे रखे हैं, ठीक है, फॉर फॉरवर्ड मूवमेंट एंड बैकवर्ड मूवमेंट। मैं आपको बताती हूँ किस तरह से मैं बोल रही हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर इसको क्लिक करूँगी तो ये मेरा पीछे वाले पेज पे चला गया, है ना। इसमें मैं क्लिक करूँगी, ये फॉरवर्ड वाला क्लिक करूँगी तो ये मेरा आगे वाले पेज पे चला गया। तो इसको भी हम अपना ट्रैक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ विंडो डॉट हिस्ट्री। तो सपोज करो मैंने एक लिंक बनाती हूँ यहाँ पे, एंकर टैग, एंड यहाँ पे
इसको मैं कर देती हूँ पेस्ट। लीड कोड यहाँ लिख लेते हैं, लीड कोड। तो हमें यहाँ पे एक लिंक आ गई, ठीक है। और यहाँ पर अब मैं एक बटन बनाऊंगी, बैक, और एक बटन बनाऊंगी मूव, ठीक। और यहाँ पर अब मैं क्या करूँगी, जैसे ही मैं क्लिक करूँगी, और एक और काम कर लेते हैं, मैं आपको एक और काम कर लेते हैं, इसको यहाँ पर ओपन करते हैं। आपको अभी समझ में आएगा कि मैं ये चीज़ क्यों कर रही हूँ, या एंड इसको बंद कर लेते हैं, और या एंड अभी हमें स्क्रिप्ट की भी ज़रूरत नहीं, इसको हटा लेते हैं, ठीक। अभी काम करते हैं, मैं यहाँ पे क्लिक पे, ऑन क्लिक वाले इवेंट पे, ऑन क्लिक वाले इवेंट पे मैंने विंडो डॉट हिस्ट्री, हिस्ट्री में मैंने बैक जाना है, हिस्ट्री डॉट बैक, ठीक। और सिमिलरली मैंने इधर कर दिया है हिस्ट्री डॉट फॉरवर्ड, ठीक। अब आप देखना, जैसे कि अभी इसको ओपन कर लेते हैं और इसको बैक कर लेते हैं, या तो अब जैसे कि मेरे को बैक जाना है, तो मैं अगर इसको करूँगी या फिर इसको क्लिक करूँगी, मेरा सेम वर्क करेगा। जैसे कि मैंने बैक किया और मैं बैक हो गई, ठीक है। और मूव वाले बटन में मैं करूँगी, तो अगर मैं इसको करूँगी या फिर मैं इसको करूँगी क्लिक, तो भी मेरा सेम वर्क करेगा। जैसे कि अब मैंने इस तरह से ओपन किया, तो आप इसको भी अपना डायनामिकली अपना कस्टम बटन बना के भी इसको आप कंट्रोल कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ हिस्ट्री, है ना। हिस्ट्री एक प्रॉपर्टी है। तो ऐसे ही हम और भी प्रॉपर्टीज़ के बारे में और भी मेथड्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं आगे अपकमिंग वीडियोस में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है देन डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।